आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज जो है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है वो हर साल क्योंकि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है, तो पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। और इस हफ्ते को मनाने का जो मकसद है वो ये है कि बच्चों के लिए माओं के दूध की अहमियत उजागर करना है, क्योंकि माँ का दूध जो है वो बच्चे के लिए बेहतरीन ग़िज़ाइयत का हामिल होता है और बच्चे को ताकतवर और सेहतमंद बनाता है। अच्छा, ये नौमौलूद के लिए एक मुकम्मल ग़िज़ा है और इसमें विटामिन ए वाफिर मकदार में मौजूद होता है। इसमें अगर हम बात करें ज़रूरी फैटी एसिड भी होते हैं जो नौमौलूद के दिमाग, आँखों, खून की नालियों की नशोनुमा के लिए अहमियत के हामिल होते हैं और इनमें प्रोटीन की मिकदार भी होती है। अच्छा, कहा जाता है कि जो मदर्स जो है वो फीड कराती हैं उनके हवाले से जो बच्चों में इन्फेक्शन जो है वो नहीं होती। इन्फेक्शन मुखालिफ जो अज्जा वो होते हैं उसमें उनकी मुख्तलिफ बीमारियों से बच्चों की हिफाजत करते हैं। इसके साथ साथ उनको जिस तरह से कोई भी बीमारियाँ होती हैं सांस लेने में, इस तरह की जो बीमारियाँ, कान की इन्फेक्शन है, दिमाग की झिल्ली की सूजन और जो इस तरह कहा जाता है कि यूरिन की जो वेन्स हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है, वो उन चीज़ों से महफूज रखती है। और आलमी इदारे सेहत की अगर बात की जाए रिपोर्ट की, तो उसकी रिपोर्ट के मुताबिक क्या पाकिस्तान में सिर्फ 37.7% माएँ जो हैं पैदाइश के 6 माह तक बच्चों को अपना दूध पिला रही होती हैं। तो खैर ये कितना अहम है, कितना ज़रूरी है और इसके ऊपर लोगों को एजुकेट करना कितना ज़रूरी है, इसी हवाले से हमने बात करनी है। साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर यासिर मसूद साहब, कंसल्टेंट इन पीडियाट्रिक और न्यू बॉर्न्स हैं। डॉक्टर यासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, माँ का दूध ही बच्चे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा क्यों है? देखिए जी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि माँ का दूध जो है वो पहले 6 मंथ्स के अंदर स्पेशली बच्चों को उनकी जो फिजिकल और जो मेंटल डेवलपमेंट है उसके लिए एक मुकम्मल ग़िज़ा प्रोवाइड करता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो माँ का दूध है वो बेस्ट है बच्चों के लिए। और जितने भी फार्मूला मिल्क्स हैं या पाउडर मिल्क हैं वो कितनी भी कोशिश कर लें, वो कभी भी जो अल्लाह ताला ने एक जो नेचुरल एक मिल्क बनाया है माँ का दूध, उसका कभी भी नेमुल बदल नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये किस तरह से बच्चों को जो है बीमारियों से महफूज रखता है? और ये भी कहिएगा क्योंकि बहुत सारे जो अब हम देखते हैं रिकमेंडेशंस आती हैं फार्मूला मिल्क की, कि फार्मूला मिल्क दे दिया जाए और न्यूबॉर्न से ही वो फार्मूला मिल्क स्टार्ट कर दिया जाए। इस फार्मूला मिल्क के कितने नुकसान हैं? देखिए जी, जो WHO की रिकमेंडेशन है वो तो बहुत ही क्लियर है कि फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। तो जिन रिकमेंडेशंस की आप बात कर रही हैं वो आई थिंक कि वो शायद जो लोग कुछ फिजिशियंस या कुछ डॉक्टर्स जो कई दफ़ा शुरू करवा देते हैं फार्मूला मिल्क, या कई दफ़ा फैमिलीज या मदर्स खुद शुरू करवा देते हैं। लेकिन जो नेशनल और इंटरनेशनल गाइडेंस है या WHO की गाइडेंस है वो तो बहुत क्लियर है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर। और जिस तरह आपने बात की कि इन्फेक्शन से कैसे माँ का दूध बच्चों को प्रिवेंट करता है, तो उसमें होता यह है कि माँ के दूध के जरिए काफी सारी एंटीबॉडीज हैं जो कि ट्रांसफर होती हैं बच्चे के अंदर, और वो एंटीबॉडीज फिर प्रोटेक्ट करती हैं इन बच्चों को डिफरेंट किस्म की इन्फेक्शंस में। और इनमें कुछ इन्फेक्शंस काफी सीरियस हैं जैसे डायरिया, नमूनिया और सांस की जो बीमारियां हैं, इनसे माँ का दूध बच्चे को प्रिवेंट करता है थ्रू दोज एंटीबॉडीज जो कि माँ के दूध से ट्रांसफर होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आप बीमारियों की बात कर रहे हैं, बच्चे को तो बीमारियों से महफूज रखता ही है, लेकिन जो मदर्स जो फीड करवा रही होती हैं अपने बच्चों को, उनकी सेहत पर क्या पॉजिटिव असरात हो रहे होते हैं? जरा इस बारे में बता दीजिएगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान की बात करें तो रेशो तो बहुत कम है, 37.7 सिर्फ है रेशो। जी बिल्कुल, जो माएँ बच्चों को अपना दूध पिला रही होती है उनके बहुत सारे जो है ना, उनके लिए पर्सनली भी बहुत सारे फायदे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, माँ की जो जहनी सेहत है, जो साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। इन माओं के अंदर जो एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। बच्चों की और माओं की जो फिजिकल और जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो बहुत बेहतर हो जाती है। इसके अलावा रिसर्च से ये बहुत क्लियरली अब हमें पता है कि वो माएँ जो कि अपने बच्चों को 6 माह से ज्यादा अरसा दूध पिलाती हैं, उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर, इन कैंसर्स की जो रेशियो है वो बहुत कम होती है। इसके अलावा हमें पता है कि प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो एक नेचुरली माओं के अंदर वेट गेन होता है। तो वो माएँ जो बच्चों को अपना दूध पिला रही होती हैं उनका वेट लॉस बहुत क्विकली होता है डिलीवरी के बाद। वो हर माँ जो बच्चे को अपना दूध पिला रही है वो तकरीबन 500 कैलोरीज डेली एक्स्ट्रा उनको यूज करनी पड़ रही होती हैं इस ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। तो वो उनके अंदर जो वेट लॉस है वो काफी क्विक होता है एज कम्पेयर टू अगर आप फार्मूला मिल्क पिला रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और मामला भी है। माएँ ये सोचती हैं या फिर उनको ये रिकमेंड कर दिया जाता है कि बच्चे को आप ब्रेस्ट फीड तो करवाएं ही करवाएं, माँ का दूध तो बच्चे को चाहिए ही चाहिए, लेकिन रोजाना ऐसा किया करें कि एक आध फीडर आप बच्चे को फार्मूला जो है मिल्क वो भी दे दिया करें, ताकि अगर माँ अवेलेबल नहीं है, माँ अगर वर्किंग लेडी है, तो फिर बच्चे को ये प्रॉब्लम्स ना आ रही हो। या फिर दूसरा मसला ये है कि बच्चे को आदत डालना शुरू कर दी जाए। क्या ये आदत 6 माह से पहले डालनी चाहिए या नहीं, इसको वेट करवाना चाहिए?
नहीं जी, देखें, इस बारे में हमारी एडवाइस बहुत क्लियर है कि फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर जो है वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। और अगर आप जैसे वर्किंग वुमेन्स की आपने बात की, या तो उसमें ये भी किया जा सकता है कि वो माएँ अपना दूध एक्सप्रेस करना शुरू कर दें, वो एक्सप्रेस करके उसको स्टोर कर लें फ्रिज के अंदर। और अगर वो काम पे जा रही हैं तो पीछे जो फैमिली मेंबर्स जो बच्चे को लुक आफ्टर कर रहे हैं, वो वही एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क उसको कहते हैं, जो माँ का अपना दूध जो निकाला होता है फीडर के अंदर, वो ही उस बच्चे को पिलाया जा सकता है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर वर्किंग वुमेन्स हैं तो उनको जरूरी है कि उनके लिए फार्मूला मिल्क बच्चे को दिया जाए। वो माएँ इजीली अपना दूध एक्सप्रेस करके उसको जो है वो फीडर में स्टोर कर सकती हैं फ्रिज के अंदर। और जो फ्रिज के अंदर दूध स्टोर अच्छा किया डॉक्टर साहब, जिस तरह से कहा जाता है कि जो मदर फीडिंग पे होती हैं खवातीन, उनकी खुराक जो वो बहुत मैटर करती है, अगर वो तो उनकी खुराक एक तो बता दीजिए कितनी मैटर करती है और कितनी क्या क्या खुराक में लेना चाहिए जो कि बच्चों के लिए भी सेहतमंद हो और माँ के लिए भी सेहतमंद हो। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो माँ की दूध की ग़िज़ाइयत है वो बहुत डिपेंड करती है कि माँ की अपनी ग़िज़ा कैसी है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लिक्विड इनटेक। जो माएँ अपना दूध पिला रही हैं बच्चों को, उनके लिए कम से कम जी 2.5 लीटर्स जो है ना वाटर इनटेक होना चाहिए डेली का तकरीबन, जो कि तकरीबन 10 गिलास, तकरीबन 8 से 10 गिलास पानी बन जाता है। इसके अलावा उनको कम से कम 3 से 4 गिलास जो फ्रेश मिल्क है वो पीना चाहिए। ये तो लिक्विड इनटेक हो गया। इसके अलावा जो उनकी बाकी डाइट है उसमें फ्रेश फ्रूट्स होने चाहिए, 2 से 3 पोर्शन डेली फ्रेश फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स होनी चाहिए, और बाकी जो एक हेल्दी ग़िज़ा है वो होनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जो जंक फूड है या कोल्ड ड्रिंक्स हैं या स्वीट्स हैं या बेकरी वगैरह की चीज़ें हैं, उनसे कोशिश करें अवॉइड करें, और ओवरऑल एक हेल्दी डाइट रखें। लेकिन जो लिक्विड्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है माँ का दूध जो है वो 90% उसके अंदर वाटर ही होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि माँ का अपना जो वाटर इनटेक है और जो मिल्क इनटेक है वो बहुत बेहतर हो। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात है, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है।